राधे राधे जी। आप सभी को लड्डू गोपाल जी की छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 12 सितंबर, आज है लड्डू गोपाल जी का छठी। और इस दिन कई लोग व्रत रखकर लड्डू गोपाल की विधि विधान पूजन करते हैं। तो जी आज मैं बताने वाली हूँ कान्हा जी की छठी की पौराणिक कथा, जो इस दिन ज़रूर पढ़नी या सुननी चाहिए। तो 2 मिनट का भी समय निकाल करके अच्छे मन से, शुद्ध मन से कथा सुननी चाहिए, इससे बहुत फल मिलता है। तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे, जिनका बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए चित्र था। कुंभन दास हमेशा उसकी ही पूजा में लीन रहते थे। वे प्रभु को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भगवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और उसके बाद ही वह भगवत कथा करने जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर लिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि वह आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्य की तरह अपने हाथों से खाएंगे। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर भोजन करने के लिए कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप आते क्यों नहीं हैं, आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ गए और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत कथा करके जब कुंभदास घर लौटा तो उसने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने भी सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत कथा के लिए जाते और वह घर वापस आते तो देखते सारा प्रसाद खत्म हो जाता है। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को आवाज़ लगाई और ठाकुर जी फिर से एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाने के लिए कहा, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर खड़ा इस घटना को देख रहा था, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी की चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी ने उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। कहते हैं तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। कहते हैं कृष्ण भगवान की छठी के दिन जो इस कथा का पाठ करता है उससे कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आप खुद से कथा नहीं भी कर पा रहे हैं और अगर आप कथा सुनते हैं ध्यान पूर्वक एक जगह बैठ कर के शांति से मन लगा कर के, तो जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी आपकी इच्छाएं होती है वो पूरी होती है। जिस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए भोग आदि बनाते हैं, उसी प्रकार अगर आप कुछ समय निकाल करके लड्डू गोपाल जी की कथा सुन ले या कथा पढ़ ले तो बहुत सारा जो है आपको फल मिलता है। तो इस दिन अवश्य से लड्डू गोपाल जी की छठी की कथा सुननी चाहिए।